हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो अपनी जो पीपीटी चल रही है, पावर पॉइंट हम बेसिक से कर रहे हैं, उसकी आज लास्ट क्लास रहने वाली है। सारे टैब हमने कर लिए थे। जो अपना व्यू टैब है, इसके अंदर जो मास्टर व्यू है, अलग अलग टाइप के 3 टाइप के अपने ये रहते थे। इस वीडियो में हम इन्हें कवर करने वाले हैं, बिल्कुल नॉर्मल से हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं होगी वीडियो। लास्ट क्लास आपकी ये रहेगी। इसके बाद आपका पावर पॉइंट बिल्कुल अच्छे से एक एक कमांड हमने इसकी देख ली है, बिल्कुल बेसिक से कोई भी कमांड यहाँ पे नहीं बची है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज तो कर दो प्लीज सब्सक्राइब, आपकी लास्ट क्लास है ये। और लाइक भी कर दे, कमेंट भी करें कैसी आपको लगी ये सीरीज, क्योंकि आज हमारी सीरीज ये खत्म हो जाएगी। कंप्लीट वर्ड, एक्सेल और पीपीटी हमने कर ली है। यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है इन मास्टर टैब में, क्या इनका फंक्शन होता है, क्या चीजें हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं, जिनमें ये आपका टाइटल है और ये आपका सब टाइटल है। तो इसके अंदर कैसे काम आता है अपना अलग अलग टाइप के जो टैब्स हैं, जैसे स्लाइड मास्टर टैब हो गया, हैंड आउट मास्टर हो गया, नोट्स मास्टर हो गया। सबसे पहले देखते हैं स्लाइड मास्टर। जैसे ही मैं स्लाइड मास्टर की कमांड के ऊपर क्लिक करता हूं, तो स्लाइड मास्टर नाम से मेरा एक नया टैब यहाँ पे ओपन होता है। इसके अंदर अलग अलग अपनी जो कमांड है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन कमांड्स को आप यूज कर सकते हैं स्लाइड मास्टर के ऊपर। स्लाइड मास्टर के अंदर जो आपकी फर्स्ट स्लाइड है, जो 1 नंबर यहाँ पे शो हो रही है, ये आपकी मेन स्लाइड है, जिसका नाम यहाँ पे मास्टर स्लाइड हम जिसे कहते हैं। इसके नीचे आपके अलग अलग ये लेआउट है स्लाइड्स के जो, ठीक है, अलग अलग टाइप के आपके लेआउट है। ये आपका हो गया जो आपका फर्स्ट स्लाइड मास्टर है। अब जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं ये कुछ कमांड्स यहाँ पे। जो फर्स्ट कमांड है वो आपकी इंसर्ट स्लाइड मास्टर। इसी की तरह एक और मेरे को स्लाइड मास्टर इंसर्ट करनी हो स्लाइड, तो ये देखिए 2 नंबर से यहाँ पे न्यू स्लाइड मास्टर की जो आपकी स्लाइड है, जो मेन स्लाइड है, वो इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। इसके बाद है इंसर्ट लेआउट। ये जो आपके अलग अलग टाइप के लेआउट है, किसी के अंदर आपका टाइटल और सब टाइटल है, किसी के अंदर ये आपका अलग अलग पिक्चर्स वगैरह है, ठीक है, किसी के अंदर कंपैरिजन की है। इस तरीके से आपको न्यू लेआउट इंसर्ट करनी हो तो आप यहाँ से न्यू लेआउट इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपकी यहाँ पे न्यू लेआउट इंसर्ट हो चुकी है। एक और लेआउट इंसर्ट करनी हो तो ये देखिए 2 सिमिलर यहाँ पे लेआउट इंसर्ट हो चुकी है। इसके बाद आपका है डिलीट। अगर इन्हीं लेआउट को या किसी भी स्लाइड को आपको डिलीट करना हो यहाँ से, तो डायरेक्टली आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करके डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। इन दोनों स्लाइड्स को मैं डिलीट कर देता हूँ जो अपनी एक्स्ट्रा थी। इसके बाद है रीनेम। किसी भी स्लाइड का, मान लीजिए ये वाली आपकी स्लाइड है कंपैरिजन वाली, इसका रीनेम करना हो तो मैं रीनेम कमांड का यूज करूंगा। टू कंटेंट नाम से ये मेरी स्लाइड थी, इसका कुछ भी मैं नेम यहाँ से रख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए गुरुजी मैंने इसका नेम रख दिया, रीनेम मैं इसे करूंगा तो ये मेरी स्लाइड रीनेम यहाँ से हो चुकी है। दोबारा हम रीनेम करते हैं तो यहाँ पे गुरुजी नेम मेरा शो कर रहा है। ठीक है, ये आपका काम हो गया रीनेम तक का। अब हम देखते हैं क्या चीज़ है। मेन मेन कमांड हमने यहाँ से कर ली है। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट अपना ये है टाइटल स्टाइल। ठीक है, ये टाइटल हो गया, ये आपका सब टाइटल हो गया। ये इसके नीचे आपके अलग अलग टाइप के जो लेवल है, ठीक है, किस लेवल में आप टेक्स्ट लिखते हो। अगर पॉइंट वाइज आप बनाते हो टेक्स्ट को तो उस केस में काम आता है सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। ठीक है, अब मान लीजिए मैं टाइटल का यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इसे होम में जाके इसका कलर चेंज करता हूँ। मान लीजिए कोई भी हम रेड कलर यहाँ से इसका कर देते हैं और बोल्ड में इसे कर देता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं स्लाइड मास्टर में। तो जो मेन मेरी स्लाइड मास्टर थी, जो मेन स्लाइड थी इसकी मेरी, जिसे हम मास्टर स्लाइड बोलते हैं, उसका मैंने एक का सिर्फ टाइटल चेंज किया। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और जब हम जो अपनी ये वाली है, जो मेन स्लाइड हमने तैयार की थी, उसके अंदर आते हैं तो ये देखिए जो यहाँ पे कलर है इनका, जो मेन टाइटल्स का, सभी का एक साथ यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, ये काम आपका होता है जो स्लाइड मास्टर टैब है इसके अंदर। ठीक है, इसी के साथ मान लीजिए जो मेरे टाइटल्स वगैरह थे, जो मेरे सब टाइटल है, इनका भी कलर मेरे को चेंज करना है। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, होम में जाऊंगा, इसका मैं यहाँ से मान लीजिए ग्रीन कलर कर देता हूँ और बोल्ड इसे कर देता हूँ। साइज इसका इंक्रीज मान लीजिए मैंने कर दिया। ठीक है, अब हम क्लोज मास्टर व्यू करते हैं तो ये देखिए जो जितने भी मेरे सब टाइटल थे उन सभी का साइज इंक्रीज हो गया और कलर चेंज हो गया और बोल्ड ये सभी के सभी हो चुके हैं। किसी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए फॉर्मेटिंग वही सेम मेरे को यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, तो ये काम होता है आपका
जो स्लाइड मास्टर आपका व्यू है उसका, ठीक है। एक के अंदर आप यहाँ पे एडिटिंग करोगे और सभी जितनी भी आपकी स्लाइड है इसी तरीके की उनके अंदर एक साथ एडिटिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब मान लीजिए जो मेरी मेन स्लाइड थी, मान लीजिए एक से ज़्यादा मेरी वैसी स्लाइड है और इसके अंदर मेरे को जो मेरा मेन टाइटल है इसका कलर वगैरह चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका मान लीजिए पर्पल कलर कर देता हूँ और बोल्ड ये है, अंडरलाइन भी मैं इसे कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं क्लोज मास्टर व्यू करता हूँ यहाँ से, तो ये देखिए जो मेरा मेन टाइटल था उसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। मैंने चेंज किसका किया था, जो मेन मेरी मास्टर स्लाइड थी उसका चेंज किया था, और यहाँ पे जितनी भी मेरी इस तरीके की स्लाइड होगी सभी का यहाँ पे जो कलर वगैरह या जो भी मैं फॉर्मेटिंग परफॉर्म करूँगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये काम होता है आपका जो मास्टर स्लाइड आपकी होती है उसका। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी कमांड है मास्टर लेआउट, ये यहाँ पे डिसेबल है। जैसे ही मैं जो मेरी मेन मास्टर स्लाइड है उस पर क्लिक करता हूँ तो मास्टर लेआउट मेरी यहाँ पे अनेबल हो चुकी है। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। मान लीजिए टाइटल मेरे को शो नहीं करना तो मैं इस पे अनटिक कर दूंगा, टाइटल मेरा गायब हो जाएगा। टेक्स्ट मेरे को शो नहीं करना तो इस पे मैं अनटिक कर दूंगा, डेट शो नहीं करनी तो इस पे मैं अनटिक कर दूंगा, ठीक है। ये आपके अलग अलग टाइप के जो यहाँ पे टाइटल्स टेक्स्ट वगैरह है इन्हें आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सबको अनटिक करके ओके प्रेस किया तो सारे के सारे मेरे यहाँ से गायब हो चुके हैं। अगर मान लीजिए मैं लेके आना चाहता हूँ तो टाइटल टेक्स्ट डेट स्लाइड नंबर फुटर सभी पे क्लिक करके ओके प्रेस करूंगा तो ये देखिए सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो इन्हें आप मैनुअली यूज कर सकते हो जिस तरीके से आपको इनकी जरूरत हो, जिस जिस चीज की जरूरत हो उन्हें आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट अपना है जो इंसर्ट प्लेस होल्डर है। अगर मैं स्लाइड मास्टर पे क्लिक रखता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा डिसेबल है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जैसे ही जाता हूँ जो इसके नीचे लेआउट है तो ये यहाँ पे अनेबल हो जाता है। इंसर्ट प्लेस होल्डर होल्डर का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको कोई भी पिक्चर, ठीक है, कोई भी इमेज शेप कुछ भी इस तरीके का टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट करना हो, ये देखिए टेक्स्ट कंटेंट कोई भी कंटेंट चार्ट पिक्चर इंसर्ट यहाँ से करनी हो तो डायरेक्ट आप यहाँ से जो फॉर्मेट होता है वो पिक्चर का, ये देखिए ये मेरा कर्सर अलग यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे मान लीजिए मेरे को पिक्चर इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे मैं ड्रैग करूँगा इसे और ये पिक्चर का मेरा नया जो फॉर्मेट है, टैब है, वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। ये पिक्चर का मेरा यहाँ पे सिंबल आ चुका है। अगर मेरे को यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करनी हो तो शेप फिल में मैं जाके यहाँ से पिक्चर करके फ्रॉम फाइल्स में मैं सेलेक्ट करूँगा और जो मेरा पीसी है उसके अंदर जो भी मेरी इमेजेस वगैरह है उन्हें मैं यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट करवा दूंगा। तो ये देखिए जो आपकी पिक्चर है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। इस तरीके से आप जो स्लाइड मास्टर है उसके अंदर पिक्चर भी इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इंसर्ट प्लेस होल्डर का यूज करके आप कोई भी टेबल कोई भी चार्ट कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कोई भी मैं शेप वगैरह इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे इंसर्ट में जाके और कोई भी मान लीजिए मैंने शेप इंसर्ट कर दी, यहाँ पे मान लीजिए मैंने शेप इंसर्ट की। अब मैं जैसे ही क्लोज मास्टर व्यू करता हूँ तो ये देखिए सभी जो मेरी स्लाइड थी इस तरीके की उनके अंदर ये शेप इंसर्ट हो जाएगी। तो एक ये भी आपका काम होता है। पिक्चर वगैरह आप कुछ भी इंसर्ट एक के अंदर करते हो कोई भी शेप वगैरह तो वो सभी के अंदर एक साथ इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इंसर्ट प्लेस होल्डर का काम बता दिया। इसके बाद मान लीजिए टाइटल मैं यहाँ पे शो नहीं करना चाहता तो मैं टाइटल पे अनटिक करूंगा तो टाइटल मेरा यहाँ से गायब हो जाएगा। फुटर्स आपके जो नीचे है अगर इन्हें शो नहीं करना चाहते तो इस पर क्लिक करोगे आप तो ये यहाँ से गायब हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका थीम्स, ठीक है। अलग अलग टाइप के आपके थीम है, यहाँ पे कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ से मान लीजिए मैं पर्पल वाला ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये सभी के ऊपर मेरा अप्लाई हो गया। क्लोज मास्टर व्यू में करता हूँ तो यहाँ पे भी ये देखिए सभी के ऊपर मेरा यही सेम का सेम जो थीम था वो अप्लाई होके आ चुका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कलर्स। मान लीजिए कलर्स मेरे को कोई और यहाँ पे लेके आना हो, मान लीजिए कोई यूनिक सा कलर हम लेते हैं यहाँ से। ऑरेंज कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। ऑरेंज पे जैसे ही क्लिक किया इन सब का कलर चेंज हो गया और यहाँ पे भी इन सब का कलर मेरा चेंज हो चुका है, ठीक है। ये काम होता है आपका कलर्स वगैरह। इसी तरीके से आप फ़ॉन्ट यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपका मन करे वो सभी के अंदर फ़ॉन्ट कलर चेंज हो जाएगा। कोई इफेक्ट मान लीजिए 3D कोई मॉडल वगैरह ऐड कर रखा है तो आप कोई भी यहाँ पे स्लाइड जो मेन आपकी स्लाइड है मास्टर स्लाइड है उसके अंदर लगाते हो इफेक्ट यहाँ से तो सभी के अंदर वो आपका इफेक्ट लग जाएगा, ठीक है। ये काम होता है आपका इफेक्ट्स का। इसके बाद आपका बैकग्राउंड स्टाइल्स, कोई भी आप
बैकग्राउंड का स्टाइल यहाँ पे लगा सकते हो। मान लीजिए ये वाला मैं लगाता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे ही क्लोज मास्टर व्यू करता हूँ तो ये देखिए सभी के ऊपर मेरा सेम का सेम बैकग्राउंड अप्लाई हो चुका है। ये काम होता है आपका बैकग्राउंड स्टाइल्स का। इसके बाद आपकी नेक्स्ट है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। मान लीजिए कोई भी मेरे को यहाँ पे ग्राफिक्स जैसे मान लीजिए शेप वगैरह है या कोई भी पिक्चर जो मेरी बैकग्राउंड में है उन्हें हाइड करना हो तो यहाँ से मैं उसे हाइड या अनहाइड कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्लाइड साइज, ठीक है। कोई भी आप स्टैंडर्ड या वाइड स्क्रीन कोई भी यहाँ से आपका जो साइज है वो चेंज आप यहाँ से कर सकते हो। विड्थ वगैरह पोर्ट्रेट या लैंडस्केप भी आप चूज कर सकते हो। मान लीजिए मैं पोर्ट्रेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ, ठीक है। इसे मैं इंश्योर फिट कर देता हूँ तो ये देखिए जो सारी की सारी स्लाइड्स है वो मेरी यहाँ पे पोर्ट्रेट हो चुकी है। और ये वाली जो स्लाइड है ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट सभी की सभी हो चुकी है। कहने का मतलब यही है कि जो भी आप मास्टर स्लाइड के अंदर कोई भी कमांड अप्लाई करते हो वो सारी की सारी आपकी कमांड जो मेन स्लाइड है जो आपने तैयार की है उनके ऊपर लग जाती है, ठीक है। इसी के साथ अपना स्लाइड मास्टर कंप्लीट होता है। क्लोज में इसे कर देता हूँ और इनका साइज मैं पोर्ट्रेट ही यहाँ से करके छोड़ देता हूँ। वहीं स्लाइड मास्टर में हम जाएंगे, स्लाइड साइज पे जाके कस्टम में जाके लैंडस्केप हम यहाँ से इसे कर देंगे। इंश्योर फिट मैं इसे कर देता हूँ, ठीक है। ये अपना नॉर्मल हो चुका है। नेक्स्ट जो अपना है व्यू के अंदर नेक्स्ट अपना जो मास्टर व्यू है वो है हैंड आउट मास्टर। इसका क्या काम है? इसका ये काम है कि ये आपकी जितनी भी स्लाइड है उन्हें A4 शीट के ऊपर दिखा देता है। मान लीजिए ये देखिए 6 स्लाइड मेरी यहाँ पे है तो इन्हें ये A4 शीट के ऊपर दिखा देगा, ठीक है। इसके साथ भी नया ये ओपन होता है जो अपना कमांड से अलग अलग, ठीक है। इसके अंदर है हैंड आउट ओरिएंटेशन, वही पोर्ट्रेट की जगह मैं लैंडस्केप करना चाहूँ तो ये जो मेरा A4 शीट है ये लैंडस्केप यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। स्लाइड साइज मैं चेंज करना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड रखना चाहता हूँ तो स्टैंडर्ड इसे कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं कस्टम भी कर सकता हूँ। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। यहाँ से विड्थ और हाइट भी मैं इस पेज की चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद है स्लाइड पर पेज। इसका क्या काम है इसे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ एक पेज के ऊपर मैं 4 ही स्लाइड आए 6 की बजाय, तो 4 स्लाइड यहाँ पे आ जाएगी, या फिर 2 स्लाइड आए तो 2 स्लाइड यहाँ पे आ जाएगी। बाकी मेरी स्लाइड्स नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ये काम होता है आपका। या फिर चाहता हूँ ओनली स्लाइड आउटलाइन आए तो ये ओनली स्लाइड आउटलाइन के बारे में मेरे को यहाँ पे बताएगा कि क्या क्या टेक्स्ट आपका रिटर्न है स्लाइड के अंदर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे 6 होती है स्लाइड्स आपकी एक पेज पे। इसके बाद है हेडर। हेडर मैं चाहता हूँ मान लीजिए ये मेरा ना दिखे तो अनटिक मैं इसे कर दूँगा। डेट अगर चाहता हूँ हाइड करनी तो यहाँ से अनटिक करूँगा। फुटर मैं चाहता हूँ ना शो हो तो यहाँ से फुटर को टिक या अनटिक कर सकते हैं। पेज नंबर मैं चाहता हूँ हाइड हो तो हम उसे यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद थीम आप कोई भी देना चाहते हैं अपने पेज पे, ठीक है, तो थीम आप यहाँ से दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारी स्लाइड्स नहीं है अभी एडिड, इसलिए ये सारी की सारी डिसेबल है थीम। कलर आप चेंज करना चाहते हो अपनी स्लाइड्स का तो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट आप चेंज करना चाहते हो तो फ़ॉन्ट भी, इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाना चाहते हो तो वही सेम चीज़ें हैं यहाँ पे। जो भी आपकी स्लाइड्स है ये काम आपका स्लाइड के अंदर करेगा, ना कि A4 आपके पेज के ऊपर, ठीक है। जो भी आपकी स्लाइड्स एडिट होगी यहाँ पे उनके ऊपर ये सभी चीज़ें शो करेगा, ठीक है। जो आपके थीम्स वगैरह हैं कलर वो स्लाइड्स के अंदर लगेंगे। बैकग्राउंड स्टाइल आप चेंज करना चाहते हो स्लाइड्स का या पेज का भी बैकग्राउंड स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। कोई भी हमारे यहाँ से जो बैकग्राउंड ग्राफिक है वो नहीं है इसके ऊपर, इसलिए ये कमांड डिसेबल है। कोई भी आप बैकग्राउंड ग्राफिक मान लीजिए पिक्चर वगैरह या शेप ऐड कर रखी है तो वो आप यहाँ से हाइड इसे कर सकते हो। ये आपका हो गया मास्टर व्यू, ठीक है। ये भी बिल्कुल नॉर्मल सा था, कोई ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर नहीं थी, ठीक है। हैंडआउट हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अपना बचता है नोट्स मास्टर। इसका क्या काम है इसे भी हम देख लेते हैं साथ की साथ, ठीक है। इसके लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी पहले नोट्स ऐड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। मान लीजिए कोई भी मैंने यहाँ पे नोट्स लिख दिया कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे भी हम कोई भी अपनी मर्जी से लिख देते हैं नोट्स। अब हम चलते हैं नोट्स मास्टर में। इसका क्या काम है इसे भी हम देख लेते हैं। वही सेम आपका यहाँ पे जो कमांड्स है वो दिखाती है, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ये तो आपका जो टाइटल है जो मेन आपकी स्लाइड है उसके बारे में दिखाता है जो ऊपर वाला बॉक्स है, और नीचे वाला जो आपके टेक्स्ट है जो आपने नोट्स ऐड किया है उसके बारे में ये चीज़ें यहाँ पे शो करता है, ठीक है। फर्स्ट कमांड है नोट्स ओरिएंटेशन। यहाँ से आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट इसे चूज कर सकते हो। स्लाइड का साइज आप चेंज कर सकते हो। जो आपकी मेन स्लाइड है स्टैंडर्ड करना हो तो स्टैंडर्ड ये देखिए चेंज हो चुकी है, और वाइड स्क्रीन है तो वाइड स्क्रीन आप कर सकते हो।
हेडर शो करना हो, वही सेम चीज़ें हैं बिल्कुल यहाँ पे, बस नई चीज़ क्या ऐड हुई है, स्लाइड इमेज, ठीक है, और बॉडी। बॉडी मान लीजिए ये आपकी स्लाइड इमेज है जो ऊपर वाली है, ये एक तरीके से स्लाइड की आपकी इमेज ही है। मैं चाहता हूँ ये ना शो हो, ओनली नोट्स वाला जो मैटर है वो मेरे को शो हो, तो मैं इसे अनटिक कर दूँगा। ये देखिए यहाँ से गायब हो चुकी है। मैं चाहता हूँ नोट्स वाली जो मेरी बॉडी है, ये इसे हम बॉडी बोलते हैं, ये भी ना शो हो, तो इसे भी मैं अनटिक कर दूँगा, ये यहाँ से गायब हो जाएगी। अगर लेके आनी हो तो वापस हम इन्हें टिक कर देंगे। बाकी सारी की सारी चीज़ें आपकी सेम है, तो दोबारा हम इसे नहीं करेंगे। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ जितने भी मैंने नोट्स ऐड किए हैं, उनमें मैं कोई भी एडिटिंग यहाँ से करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, जो नोट्स मास्टर है उसे मैं ओपन करूँगा और यहाँ से जो मेरी मेन जो लाइन है मास्टर टेक्स्ट की, इसके ऊपर मैं कोई भी यहाँ पे मान लीजिए इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है? ये मैंने इस पे फॉर्मेटिंग लगा दी। अब हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं जो अपना क्लोज़ मास्टर व्यू है। अब यहाँ से ये अपने को बोल्ड तो दिखा रहा है, लेकिन जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे नहीं लगी। वो क्यों नहीं लगी? क्योंकि ये जो टेक्स्ट है, ये विंडो का अलग सिस्टम है यहाँ पे। इसे हम कैसे देख सकते हैं? इसे हम नोट्स व्यू में जाके देख सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि जो नोट्स है वो क्लियरली आपको कहाँ पे विज़िबल होगा। जो आपका नोट्स व्यू है, नोट्स पेज हम जिसे कहते हैं, यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए जो हमने फॉर्मेटिंग लगाई थी, वो यहाँ पे आ चुकी है। बोल्ड वगैरह कलर किया था वो भी हो चुका है, कलर ब्लू यहाँ पे हो चुका है। तो नोट्स को अगर आपको फॉर्मेटिंग वगैरह इसकी देखनी हो तो आपको नोट्स पेज में या नोट्स व्यू में जाना पड़ेगा, वहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ से व्यू में जाके नोट्स मास्टर में यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग लगाएँगे, मान लीजिए इसके नीचे जो पॉइंट्स एडिड है मेरे, उनका मैं कलर वगैरह चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से अगर सेकंड लेवल है, तो सेकंड लेवल को मैं चेंज करूँगा, थर्ड लेवल है, तो थर्ड लेवल को चेंज करूँगा और देखूँगा मैं कहाँ से इन चीज़ों को जाके व्यू में जाके और जो नोट्स पेज है मेरा, यहाँ से ये चीज़ें मेरे को यहाँ पे क्लियर होगी, जो भी मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है नोट्स के ऊपर। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे नोट्स मास्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है, क्या-क्या चीज़ें हम यहाँ पे परफ़ॉर्म कर सकते हैं। थीम्स वगैरह हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो जब अपनी स्लाइड यहाँ पे एडिट हो। इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना व्यू टाइप के जो तीनों टाइप के व्यू है, वो भी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे तरीके से और इसी के साथ आपकी पावर पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होती है। कोई भी हमारा टॉपिक नहीं बचा है, कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा है। एक-एक कमांड हमने बिल्कुल डीप में जाके की है। इसके बावजूद कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं @गुरुजी हेल्पलाइन पे मैसेज करके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।